that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट हैज़ बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इब्हाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। DGISPR ने मानी PTI को ज़हनी मरीज करार दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें क्लियर है कि इसकी सियासत या इसकी ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये एक ज़हनी मरीज़ है, ये एक टेरर प्राइम एक्सिस है। अब इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। इस ज़हनी मरीज़ ने IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खत लिखा, 9 मई को मुल्क में फौज पर हमला कराया, 1965 की निशानी चाही शुहदा की यादगार को आग लगवाई। ट्वीट में गद्दार पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। हम बार बार कह रहे हैं फौज को सियासत से दूर रखो। जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती है। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं और उसके अंदर ये मजे का खेज बात के मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। DGISPR की वाली PTI के बेटों को फौज में भर्ती होकर ख़वारिज से लड़ने की दावत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तुम फौज पर तनकीद करते हो, जरा दहशतगर्दों के आगे तो आओ। तुमने अपने बेटों को तो बैरून मुल्क रखा हुआ है, जरा खड़ा तो करो उन्हें ख़वारिज के आगे। भेजो अपनी औलाद को फौज में। पाक फौज का जवान अपनी जान हथेली में रखकर मैदान में जंग में जाता है। ख़वारिज के सामने कौन खड़ा होता है, कौन अपनी जानें देता है? हमने जानें देनी और लेनी होगी। 12-13 साल से सूबे में तुम्हारी हुकूमत है, इसकी परफॉर्मेंस पर बात क्यों नहीं करते? तुम अपनी सियासत पर बात क्यों नहीं करते? सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। एक सूबे की गवर्नेंस दहशतगर्दी के खिलाफ बात क्यों नहीं करती? पाकिस्तान के इतने इश्यूज़ हैं, इन पर बात क्यों नहीं करते? तर्जुमान पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दों और फैताल ख़वारिज से कोई बात नहीं होगी। ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। फौज रियासत मुखालिफ बयानी के सामने खड़ी है और रहेगी। PTI क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे बात करने को तैयार है वो बात नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। मिसाक़ से कम पाकिस्तान पर इत्तफ़ाक़ की पेशकश ये लोग रद्द कर चुके। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, हम समझते हैं कानून के मुताबिक मुलाकात होगी, ये नहीं हो सकता जेल में बैठ कर इंतशार पैदा किया जाए। मानी PTI के बहन ने जो गुफ्तगू की इसमें बाहर सियासी फैसलों का जिक्र था। PTI के साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और इश्तिहारी करार जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद अब्बास शाह ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया कि शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा भी किया था। ऑडियो लीक केस में अलीमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने असद कैसर की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेशन जज नासिर जावेद रौना की तैनाती और जज को काम से रोकने की दरखास्त खारिज कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 और 10 मई के मजीद मुकदमा खत्म करने का फैसला। महकमा कानून के 57 केसेस खत्म करने की सिफारिश सूबाई काबीना को इस्सार कर दी। मुआवले खुसूसी शफी जान कहते हैं कि सियासी इंतकाम के तहत दर्ज बगैर सबूत मुकदमा खत्म करने का फैसला किया है। रेडियो पाकिस्तान के पेशावर वाक़े के इंक्वायरी स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब में पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पैरा फोर्स की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म। खुसूसी ट्रेनिंग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दी। एंटी स्मोक फील्ड फोर्स को इजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। IG पंजाब ने मोटरसाइकिल व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम और नए रूल्स के लिए असम्बली हुकूमत को भिजवा दी। तरमीम के बाद 16 साल से 18 साल के बच्चे स्मार्ट कार्ड या वे फॉर्म के जरिए लाइसेंस बनवा सकेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। सिंध में दिल के इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका। हैदराबाद, लाड़काना समेत कई शहरों में NICVD मौजूद है। साइबर नाइफ का महंगा तरीन इलाज कराची में मुफ्त होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब का। 18वीं तरमीम पर तनकीद करने वाले को NICVD देखना चाहिए। इस तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सिंध हुकूमत ने साबित किया वो वफाक से बेहतर अदारे चला सकती है। फीफा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड से नवाजी। वाशिंगटन में मुनक़दा तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अमन अवार्ड दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फीफा की जानिब से गुज़िश्ता माह इस अवार्ड का ऐलान किया गया था। फीफा ने कहा था कि अवार्ड उनको दिया जाएगा जिन्होंने अमन के लिए गैर मामूली कोशिशें की। सदर ट्रंप का अमन अवार्ड हासिल करने के बाद तकरीब से खिताब कहा, यह मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़े एजाज़ में से एक है। वो हमने लाखों जानें बचाई। कहाँ गुम, इस तरह भारत और पाकिस्तान के मामले में भी हमने जंग को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की वार्निंग नजरअंदाज, भारत और रूस में कुर्बतें बढ़ने लगीं। न्यू दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत 100 अरब डॉलर तक ले जाने का ऐलान। दिफा, फौजी ताउन और तवानाई के शोबे में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जंग जुनून में मुब्तला भारतीय Su-30 लड़ाका तैयारों को अपग्रेड कराने का ख्वाह। मोदी का रूस से दोबारा दिफाई सिस्टम S-400 खरीदने की ख्वाहिश का इजहार। वॉर के आग में पाकिस्तान S-400 दिफाई सिस्टम तबाह करके दुनिया को हैरान कर चुका। कराची में नेशनल गेम्स का आज से आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मेहमान खुसूसी होंगे। नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। हदीका कयानी, अली असमत आवाज़ का जादू जगाएंगे। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श खान कहते हैं 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी मिलना आज़ाज़ की बात है।